इसके जगह पे हो जाएगा, इन कोचिंगों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा ज्ञान है, कुछ तो लिहाज कर। जीवन में मेंटर मिलना वाकई बड़ी जो है किस्मत की बात। लेक्चरर मिल सकता है, प्रोफेसर मिल सकता है, टीचर भी मिल सकता है, लेकिन गुरु जो है बड़ा मुश्किल से मिलेगा। गुरु जो है निष्काम भाव से अपने शिष्य को नैया पार कराने के लिए जो गूढ़ बातें वो बताता रहता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन गुरु एंड फैकल्टी, गुरु एंड टीचर। पुराने ज़माने में जो चला आ रहा था, पेड़ के पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के गुरु ज्ञान देना, वो गुरु कुछ गुरु हुआ करते। अब तो गुरु सब कमर्शलाइज हो गए, ऐसा नहीं है, कहेगा भाग जाओ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू। मेरा मतलब कहने का सिंपली ये है कि आप मेच्योर नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। बेहतर है कि उन सब से थोड़ा यहाँ रख दीजिए। तो बेहतर है कि उनसे जितना संभव हो आप दूरी बनाएं, अदरवाइज कन्फ्यूजन बढ़ेगा। सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द सागर परिक्रमा स्कीम इन इंडिया, इम्पोर्टेंस एंड चैलेंजेस। whenever we talk about the challenges, that should be clearly demarcated between threats and challenges. समझ रहे हैं? थ्रेट्स और चैलेंज, देयर इज डिफरेंस बिटवीन थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस वो होता है जिसको आप जूझ करके, मुकाबला करके, फाइट करके आप चुनौती को पार करके सफल हो सकते, ठीक है। लेकिन थ्रेट्स जो है उसके लिए बहुत लंबी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, जैसे बाढ़, सूखा, ये सब थ्रेट्स हैं, धमकी बहुत ज़्यादा। उसको पार पाने के लिए आपको अकेले जो है प्रयास करने से काम बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं, क्लियर है। लेकिन challenges is a just obstacle in your path. By adopting your encourageous methodology, you can fight against the challenges. Like women in India is facing challenges. अगर ये आता है कि women in India fights with various challenges, ठीक है, आप challenges में वो सब चीज़ें लिखेंगे जो आपको आसानी से मिल जाती है being a male member, and she does not get in easy way, जैसा कि आपको मिल जाता है। घर में भाई बहन है, बहन की पढ़ाई रोक दी जाती है कि अब बड़ी हो गई कहाँ जाएगी, फाइट करती है, नहीं मैं जाऊंगी, दैट इज चैलेंजेस। थ्रेट्स बड़ा हो गया, राउट टाइप का कुछ। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस दे आर फेसिंग, तो टेक्निकली देयर इज डिफरेंस। वो इसीलिए देता है कि आप थ्रेट्स तो नहीं लिख देंगे। एक शॉर्ट एनालिसिस पढ़ते थे हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का, इफ़ यू आर ट्राइंग टू solve the problems of any organization, then you will have to make SWOT analysis, SWOT। स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, W से वीकनेस क्या है, O से अपॉर्चुनिटी क्या है, T से थ्रेट क्या है। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द चैलेंजेस नॉट थ्रेट, क्लियर है। थ्रेट्स थ्रेट्स इनएविटेबल नहीं है, वो जरूरी नहीं, हाँ मैंने सॉल्व करने की नज़रिए से, हाँ सॉल्व करने के नज़रिए से दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी हार्ड वर्क, वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग प्लानिंग। इट कैन नॉट बी इन टेकल एज ए इंडिविजुअल्स, इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट्स। जैसे ड्राउट है, फ्लड है, तो अकेले कोई क्या कर लेगा। तो दैट इज थ्रेट्स, है ना। और चैलेंजेस है कि भाई नदी पार करना है, आप भी हैं और हम भी हैं, आप बहुत बेहतर स्विमर हैं, यू कैन ईजिली पार क्रॉस द रिवर,
आई एम पुअर स्विमर, तो आई कैन टेक मोर टाइम, है कि नहीं? तो दैट इज चैलेंज। लड़की के लिए चैलेंजेस क्या है? ड्यू टू देयर स्ट्रक्चरल, ड्यू टू देयर सोशल fearness in the society, you always hear that the women is not safe in the night to roam around the city and this and that, है कि नहीं? That is challenge। थ्रेट्स तुमने जो बोला बड़ा, तो क्या है? सागर परिक्रमा स्कीम इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट ओशियन सेलिंग एंड मेक इंडिया ए हब फॉर यॉटिंग एंड सेलिंग। यॉटिंग सेलिंग जानते होंगे। The scheme aims to encourage the spirit of adventure among Indian sailors and promote ocean sailing as a means of exploring India's vast coastline and marine biodiversity। इतना लंबा अपना कोस्ट है, समुद्र का किनारा है, उसका जो है कोई यूज जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। बॉम्बे से गोवा के लिए कुछ सेलिंग, कुछ जो है बड़े शिप जो है चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो सब अभी नेटल स्टेज पे, छोटे लेवल। तो इम्पोर्टेंस क्या है? प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, पैसा कमाना है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी। द स्कीम ऑल्सो हैज़ इम्प्लीकेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी as it will help to strengthen India's presence in the Indian Ocean and enhance the country's ability to monitor maritime. Skill development, opportunity for Indian sailor to develop their skill in ocean sailing and navigation. This is virgin, this is unexplored activities of tourism। अभी इस पे काम शुरू हुआ है, समझ रहे हैं? Potential is enormous, potential is enormous। You can explore the tourism by adopting the sailing and yachting, and people will spend the money on this sailing and yachting। yachting क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में YACHT, याट, याच लिखते हैं, लेकिन CH साइलेंट हो जाता है, यॉटिंग। वो आपने देखा होगा, 2-3 लोग बैठ के पे चलते हैं, छोटा होता है। स्कीम चूंकि गवर्नमेंट का है इसलिए जानना जरूरी है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, we also promote environmental awareness as it seeks to highlight the importance of preserving India's marine biodiversity and protecting the ocean from pollution and other threats। What is the challenges for adopting this type of scheme by the government of India? First is funding, फर्स्ट इज 60 लाख रुपया उसका किराया था, जो बनारस से उधर अरुणाचल ब्रह्मपुत्रा रिवर तक गया था 60 दिन में। पर हेड 60 लाख रुपया फेयर था, जो न्यूज़ में था, हिंदू न्यूज़ में, फरवरी में। अब आप सोचिए, एक आदमी का 2 महीने का घूमने का खर्चा, दैट वाज 60 लाख रुपये। तो फंडिंग चाहिए, क्योंकि उसमें शिप बनाना बहुत करोड़ों का काम है। सेफ्टी कंसर्न है, ओशियन सेलिंग इज ए रिस्की एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी एंड there are concern about the safety of participants, particularly in adverse weather conditions। It is a very challenging sort of thing, everybody is not interested to sail by that ship। yachting तो और कठिन हो जाता है। इसी तरीके से बनी जंपिंग है, हवा में पैराशूट लेके उड़ना है, पैराग्लाइडिंग है। ये सब बड़े जो है चैलेंजिंग नेचर के। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, वही जो डर का कारण है, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस और इंटरेस्ट इन द ओशियन सेलिंग, डूब जाने का डर लगा रहता है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या होगा? यॉटिंग एंड सेलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया अभी बहुत ही नेटल स्टेज पे है। दे आर रेगुलेटरी हर्टल्स दैट मेक इट, बिकॉज वट एवर एक्टिविटीज यू आर गोइंग टू प्लान, देन इट विल बी गवर्न बाई द कंसर्न डायरेक्टरेट। अगर वाटर सेलिंग है तो वाटर सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देखेगा, जैसे हवाई जहाज को कौन देखता है? सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन जिस तरीके से आपका एरोप्लेन की सेफ्टी नॉर्म्स को देखती है, अकॉर्डिंगली टू वाटरवेज में जाएंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर शिपिंग आ जाएगा। बिकॉज एनीथिंग कैन नॉट बी abruptly implemented, commissioned by the government
without adhering the method and procurement method and safety measures, method and other operational hazards. Without eradicating all these safety hazards, you cannot launch any vehicle where the threats and challenges is enormous to get it sink in the ocean. है कि नहीं? क्योंकि पता चला 200 लोग के लेके गया है और उसका सेफ्टी नॉर्म पूरा नहीं डूब गया। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी वो पनडुब्बी से कुछ लोग टाइटैनिक देखने जा रहे थे, डूब गए। तो इसमें क्या है कि सेफ्टी रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो विदाउट एड्रेसिंग सेफ्टी नॉर्म्स बाय द गवर्नमेंट, it is not suitable to make it operational, because the life of people's life of tourists can be in danger condition. Clear है? This is the main threats for this sailing, for this yachting, for this सागर परिक्रमा। लेकिन everything can be handled, everything can be taken into consideration, and that can be addressed properly, so that safety should be ensured. लेकिन again, this is the threats, it is not so easy. Clear है ना? हाँ बोलो। हाँ, गुड गुड। लाभ देखो, कोई भी चीज़ को चालू करने के पीछे व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द मेन थीम? ओनली वन थिंग इज दैट टू क्रिएट द मनी फॉर द state, for the government, so that the developmental activities should be ascertained. Question is that ki how the government will take money from your pocket? Government always try to snatch, to take back your money from your pocket, and saying that the what will be the benefits if you are keeping that money idle in your home or in your bank or in your anywhere. What will be the use of money after retirement day, 1 crore or 2 crore? What will you do? You will just put in the bank and you will earn only 3-4%. तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप खर्चा करें। खर्चा कराना क्यों चाहती है? दैट इज द मनी मल्टीप्लायर थ्योरी। आई हैव ऑलरेडी taught you what is money multiplier theory. This theory is important to grow the economy of any country. Money multiplier क्या कहता है? If you have money, then you should spend. That money should be spent to buy the watch. घड़ी वाला क्या करेगा? फिर उस पैसे को कुछ और खरीदेगा, कहीं और खर्चा करेगा, उसकी आमदनी होगी सेल परचेज से। तो बेसिक थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ इकोनॉमिक्स और एनी कंट्री और एनी सोसाइटी और एनी ग्रुप और एनी पर्सन इज that money should not be kept idle, that should be rotated, by consuming, by spending on anything like food, cloth, TV, television, white goods, red goods, जो भी वहाँ इंटरटेनमेंट, टूरिज्म है कि नहीं। तो सरकार बड़ी होशियार है, वो चाहती है कि मनी मल्टीप्लायर जो है चलता रहे, अदरवाइज इकोनॉमी, द कंट्री विल गेट कोलैप्स। आपके पास पैसा ही पैसा, दूसरा आदमी के पास काम ही नहीं है। अब एक सेलिंग और यॉटिंग चलेगा तो उसमें बहुत से लोगों को काम मिलेगा, और आपके पॉकेट का पैसा मनी मल्टीप्लायर के तहत तो सरकार लेके, ये है पर्पस इज दैट इकोनॉमी शुड बी स्ट्रेंथन, शुड बी मेक स्ट्रोंगर, सो दैट एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी शुड गेट बेनिफिटेड बाय दैट इकोनॉमी। क्लियर है? बिल्कुल है। थॉट प्रोसेस में था कि भाई पैसा कमाना है, और एडवांटेजियस बहुत बढ़िया टर्म इन्होंने पकड़ा है। दिस इज द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड, so what is the motive? The motive can not be in negative or disadvantageous. Any motive by the anybody is meant for the advantageous state, advantageous conceptuality. अगर आपको IAS बनने का मन इसलिए है क्योंकि सोसाइटी में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द IAS, है कि नहीं? तो यू आर एब्सोल्युटली राइट
that it can be say like that कि what is the advantageous conceptuality to launch this schema, to launch this concept, rather than ये कहना कि what is the theory or what is the thought. Both are the same. Clear है? But whenever it will ask you what is the limitation, then